अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नॉर्मली आप मुझे फ्राइडे को 8 बजे लाइव देखते हैं। पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ पर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत पर बात करते हैं, पाकिस्तान के कल्चर पर बात करते हैं, पाकिस्तान के नाम को प्रमोट करने के हवाले से और मुख्तलिफ मसाइल, चाहे कोई भी हों, सियासी हों या फ़न के हवाले से हों या दीगर अवामी मसाइल हों, उन पर हम बात करते हैं और उनके हल को मुस्बत तरीके से गुफ्तगू के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि ये मुस्बत मैसेज जो है वो ज़िम्मेदारान तक जो है वो जा सके। आज खुसूसी प्रोग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं रूटीन से हट के, लाइव आपकी खिदमत में वीनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो से पाकिस्तान कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविजन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज खुसूसी प्रोग्राम लाइव इसलिए पेश किया जा रहा है कि हमारे दरमियान लंदन में पाकिस्तान, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सितारा, मैं तो समझता हूँ कि बॉलीवुड हॉलीवुड की एक अहम तरीन शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मैं जब उनका नाम लूँगा तो सब जानते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री और इनकी तारीफ़ें जो हैं वो पुल बांधने शुरू कर दिए जाएँ तो मेरे ख्याल हमारे पास जो है वो वक्त की कमी होगी। वीना मलिक हमारे दरमियान मौजूद है। वीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप खैरियत वालेकुम से? सलाम। मैं बिल्कुल आज हम वीना मलिक से एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, कुछ चंद संजीदा गुफ्तगू करेंगे और चंद अहम तरीन सवाल जो आप लोगों के ज़हन में हैं वो भी मेरे ज़हन में भी हैं, तो हम ज़रूर इनसे बात करेंगे और क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे कि वीना जो है वो क्या समझती हैं जो इन पर तनकीद होती है। और इसके अलावा वीना खसूसी तौर पर इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। यहाँ पर फ्राइडे को 1 नवंबर पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड यूके एंड यूरोप 2013 होने जा रहे हैं लंदन में। तो उसके लिए खुसूसी तौर पर वीना जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। वीना, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया उस इवेंट के लिए आपके। और इसके अलावा वीना यहाँ पर लंदन में अपनी कुछ मीडिया के हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ ख़ास तौर पर शोबिज़ के हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ को जो जारी रखेंगी। वीना, इंटरव्यू का जो है आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए, अभी लास्ट मूवी जो आपकी आई सुपर मॉडल, क्या रिस्पॉन्स है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र का लम्हा है कि मैं पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स ने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आऊँ, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब सुपर मॉडल की तरफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बॉलीवुड में मेरी 5वीं रिलीज़ थी फ़िल्म सो फार 2 सालों में, और जिस तरह की फ़िल्म्स में मैं हमेशा करना चाहती थी, फीमेल सेंट्रिक एक और फ़िल्म थी, और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे पहले आपकी एक मूवी कुछ सिल्क नाम था उसका? जी बिल्कुल, सिल्क अभी तक चल रही है। इट्स अ सुपर हिट इन एंटायर कर्नाटका, साउथ की फ़िल्म है। वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, क्यों? कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए हुई कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, राम सेना करके एक सियासी जमात है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है वो साउथ की फ़िल्मों में काम क्यों कर रही है। सो लिहाजा उन्होंने बहुत सारे थिएटर्स को भी तोड़ा फोड़ा, मगर खुशी की बात ये थी कि लोगों ने उस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं और अभी तक वो फिल्म थिएटर्स में चल रही है। ठीक। उस फिल्म को लेकर आपके जो फैंस हैं उन्होंने थोड़ा सा आपको तनकीद का निशाना बनाया कि आप जो है वो कुछ ज़्यादा ही सीन, सेंसर होने वाले जो सीन्स हैं वो आपने उनको कंटिन्यू किया। इस हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपने फैंस को कि ये नॉर्मल होती है ये चीज़ें, या जो देखने वाले जो हैं वो क्या समझते हैं इस नहीं, बारे इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि सिल्क सख्त हॉट जो फ़िल्म हमने शूट की थी उसके तमाम के तमाम सीन्स को सेंसर ने पास किया है। और ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरह किसी भी इंडस्ट्री में, हिंदू बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सेंसर बोर्ड होता है, और जो चीज़ें उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है वो उनको एडिट कर देते हैं। सिल्क में भी कोई भी ऐसा सीन जो कि काबिल तराज़ हो, जो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया हो, वो फ़िल्म का हिस्सा नहीं था। और लोगों का क्रिटिसिज्म इसलिए बेजा है उस फ़िल्म के ऊपर क्योंकि ज़ाहिरी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ उस फ़िल्म का हिस्सा नहीं बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने काटा हो और दोबारा से उस फ़िल्म का हिस्सा बना हो। और फ़िल्म इंडस्ट्री, जहाँ तक इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से अलग तरीके से काम करती है। लिहाजा सम पीपल माइट नॉट लाइक इट, लेकिन सिल्क जो थी वो सिर्फ इरोटिका के ऊपर नहीं थी, एक औरत की कहानी थी जो एक 14 साल की उम्र से लेकर माँ बनने तक का उसका सफ़र दिखाया गया। सो इट वाज बेसिकली अबाउट वुमेन्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। मैसेज क्या है उसमें? वो मूवी जो है वो हमें सुनने को ये मिला कि मूवी आपने बड़े पैशन से की। उस मूवी को करने में आपको काफ़ी मुश्किलात जो है वो पेश आई। ओबियसली इतना हार्ड रोल आपने किया, उसमें मैसेज क्या था?
सिल्क को करने में मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ी, जैसे कि फ़िल्म में 3 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। एक 14 साल की लड़की का किरदार मैंने अदा किया है, उसके बाद फिर जो वो अपने स्टारडम की तरफ जाती है, वहाँ पर फिर मैंने वेट पुट ऑन किया है, तकरीबन 12 किलो वेट मैंने पुट ऑन किया। फिर उसके बाद दोबारा जब डिक्लाइन होती है, फ़िल्म का आखिरी हिस्सा चलता है, उसके लिए फिर मुझे वेट लूज़ करना था। और फ़िल्म में ग्लैमरस रोल्स भी हैं, ग्लैमरस सीन्स भी हैं, उसके साथ साथ कम्प्लीटली विदाउट मेकअप सीन्स भी हैं पूरे फ़िल्म में। लिहाजा मैं समझती हूँ कि एज़ एन एक्टर एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। और पैगाम ये था उस फिल्म में कि एक औरत जो है वो सिर्फ एक सेक्स सिंबल नहीं है, एक औरत जो है वो एक इससे कहीं ज़्यादा उसका रोल है मुआशरे में। लिहाजा उसमें एक लड़की जो अपने सपने लेकर के एक इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, मगर उसका अंजाम क्या होता है, हर ख्वाब जो लड़कियां देखती हैं वो पूरा नहीं होता। सो दैट वाज बेसिकली द मैसेज ऑफ दैट फिल्म। ठीक है, और सुपर मॉडल का रिस्पांस जो आप ज़रा थोड़ा सा बताइए, और ख़ास तौर पर सुपर मॉडल का मैसेज जो है वो क्या है? आखिर किसी ना किसी जो मूवी होती है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, और हर स्टोरी का जो है एक मैसेज होता है, और उसको ज़ाहिर बात है पूरी स्टोरी देखने के बाद ही इंसान जो है वो चूज़ करता है कि हाँ जी हम ये मूवी मैं करूँगी या नहीं करूँगी। तो आपने उस बारे में क्या सोचा? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह के फ़िल्म्स और शोज़ करती हूँ जो किसी न किसी तरह के किसी न किसी औरत के सफ़र को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मेरी फ़िल्में तमाम उठा के देखें तो मेरी फ़िल्म, कोई भी ऐसी फ़िल्म मैंने अभी तक अपने करियर में नहीं की है जिसमें मैंने 2 गाने किए हों और 4 सीन्स किए हों और सिर्फ लव इंटरेस्ट, हीरो के लव इंटरेस्ट का किरदार अदा किया। वंस इन अ व्हाइल एक आध फ़िल्म्स मैंने ऐसे की हैं। इंडिया में भी एक फ़िल्म मैंने ऐसी की थी, दाल में कुछ काला है। मगर सुपर मॉडल दोबारा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक आम सी लड़की है और जो कि बहुत ही पॉजिटिव सोच है जिसकी, जो कि शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करती है और ज़िंदगी में सीधे रास्ते से अपनी मंजिल हासिल करना चाहती है। एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम था सुपर मॉडल का, और उस लड़की का किरदार मैंने अदा किया एंड पीपल लाइक्ड इट। आई एम वेरी ठीक, हैप्पी। मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। आप हमारे दरमियान कॉल करके लाइव कॉल जो है हम ज़रूर लेंगे। आप कोई क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं, आप कोई बात अगर पूछना चाहते हैं वीना मलिक से, आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी का ये टेलीविज़न है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके जहन में कोई सवाल है, कोई अहम, और मैं एक गुजारिश आपसे करता चलूँ कि सर सवाल को सवाल ही रखिएगा। अपने जो कमेंट्स, आपके ख्यालात आपके जो हैं उनसे इत्तफाक करना ना करना वीना का, मेरा या आपका, सबका भरपूर हक है, मगर हम क्वेश्चन जो हैं वो ही लेंगे। हमारे दिमाग कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा जी, कहाँ से? जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ। मैं बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और वीना जी से थोड़ी सी बात करनी थी। जी फरमाइए। तो अगर आप वीना जी से बात कर सकते जी 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल लाइव हैं। बिल्कुल, क्या हाल है आपका? हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मेरा दिल चाहा। तो बस आपको देख के पाकिस्तान की याद आ गई और बस मैंने फटाफट फ़ोन उठाया और आपको फ़ोन कर दिया। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बस मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, ठीक है वीना? थैंक ठीक, यू वेरी मच जी, बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच जी, शुक्रिया। बहुत बहुत पाकिस्तान की शुक्रिया। याद मुझे भी बहुत आती जी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के ख़ास हवाले से मेरे जहन में एक दो तीन सवाल हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जब मैं फेसबुक और ट्विटर पर मैंने डाला कि जी मैं प्रोग्राम आता है, तो फिर कुछ क्वेश्चन जो हमारे रीडर्स मुझे ख़ास तौर पर भेजते हैं। हमारे में अगले कॉलर जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी जी आबिद बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। आप साहब क्या फरमाइएगा सर? जी ये वीमा मलिक साहब से बात करनी है। जी आप कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज़, लाइव हैं। ये इनसे पूछना था, ये जो इंडिया जाकर वीमा मलिक जी ने जो कुछ किया है, इनसे पूछें कि क्या एक मुसलमान लड़की। ठीक, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया सर। इसका जवाब जो है हम लेते हैं जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। कौन साहब कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, उस्मान। जी उस्मान साहब क्या फरमाइएगा? जी आप पहले तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आपको इस एफर्ट को कि यूके में रह के इतना अच्छा प्रोग्राम विनर्स टीवी के थ्रू आप कर रहे हैं और हमें फुली इंटरटेन कर रहे हैं। और सेकेंडली आज की आपके गेस्ट वीना मलिक, हम इनकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं। ये जैसा भी है, जहाँ पे भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी ठीक। तरह ये काम करती रहें। मुल्क और वतन का नाम भी ये रोशन कर रही हैं। और हम ये कहेंगे कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को क्लैश करने के लिए लोग उठाते हैं, उनको ये इग्नोर करें और अपने इस काम को ये जारी और सारी रखें। और बिल्कुल ही अच्छा ये काम कर रही हैं और हम इनको फ्यूचर में भी ऐसे ही हंसता खेलता देखना चाहते हैं और इस तरह ये हमें एंटरटेन करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे दरमियान अगले कॉलर जी, उनसे बात करते हैं। जी
मेरे ख्याल कॉल जो है वो हम दोबारा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उनका आंसर ले लें। वीना, अभी खातून ने कॉल की, उन्होंने तारीफ़ वगैरह कर दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो आपको देख के याद आ गया। आप पाकिस्तान की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100%। तो ये जो लोग आप पे तनकीद करते हैं और लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का नेगेटिव प्रोपोगंडा करते हैं कि यू गुड नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, उसके बारे में क्या रिप्लाई करेंगे आप? देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा, बल्कि हमेशा अक्सर औक़ात बिला जवाज़ लोग एक चीज़ अगर शुरू होती है तो उसका दी एंड भी नहीं करना चाहते, उसके ऊपर बार बार बातचीत करते रहते हैं। जहाँ तक मेरे पाकिस्तानी होने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे बढ़कर एक फ़ौजी की बेटी हूँ। इससे बड़ा हुब्बुल वतनी का सबूत तो कोई हो नहीं सकता कि मेरे खून में मेरे वतन की जो मोहब्बत है वो दौड़ती है। जहाँ तक बात है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं पाकिस्तान से अगर बाहर हूँ तो आई हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, आई एम सॉरी। कितने सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर 10-10, 15-15, 20-20 साल रहते हैं, काम करते हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या जो शख्स पाकिस्तान की सरहद को अबूर करता है वो पाकिस्तानी नहीं रहता है? क्या पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई शिक है? दूसरी बात यह है कि अगर आप वीना मलिक एक एंटरटेनर होने के नाते अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर काम कर रही है तो बाकी जितने भी अदाकार हैं या सिंगर्स हैं, आई एम नॉट द ओनली वन। आई थिंक राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, क्या वो सब पाकिस्तानी नहीं हैं? बट वाई टू टारगेट वीना मलिक जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन? एंड मैं अपना जो रास्ता है, अपने जो ख्वाब हैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मगर ये मैंने कभी नहीं कहा कि आई विल नेवर गो बैक टू पाकिस्तान। आज भी कितने लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे जो पाकिस्तान से बाहर अपना रोज़गार कमा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका रिश्ता पाकिस्तान से ख़त्म हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि इनफ सेड एंड डन। आई थिंक जितना मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया और जितने मेरे नर्व्स को टेस्ट किया गया है, मेरा ख़्याल है लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मेरे नर्व्स टूट नहीं सकते हैं। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई थिंक मैं अपने पैशन के लिए काम कर रही हूँ, अपने लिए काम कर रही हूँ, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हूँ, एंड आई एम बीइंग नोटिस्ड ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन का मेरा भी हक बनता है। आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मगर जहाँ पर जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड वाइड, नो डाउट आप काम कर रही हैं और आप में हमने देखा पैशन भी है और आपको अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं इस तरह के सवाल जो है वो करके वो अपना जो इंटरव्यू है एक्सक्लूसिव, मैं हर एक आम इंटरव्यू नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हर इंटरव्यू में जो है वो आपसे इस तरह के जो है सवाल किए जाते हैं। मगर अब क्या करें, हमारे जो कायरीन हैं उनका भी जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं समझता हूँ हक बनता है। मगर मुझे ये बताइए, जिस तरह आप पूरी वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, हमने ये देखा, मैंने ख़ास तौर पर ऑन दी रिकॉर्ड मैंने ये देखा कि आपने हमेशा पाकिस्तान के जो है वो नाम को आगे रखा और आपने प्राउडली कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान, अच्छा एक और सवाल फिर ये है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाती? अब इसका पहले तो जवाब दे दें। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र करने की बात है, वो चाहे मैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर बैठी हूँ, चाहे मैं इंडिया में बैठी हूँ। इंडिया में रहने में और काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये क्लेम नहीं कर सकती मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहे किसी हिंदुस्तानी चैनल पर बैठूँ, चाहे किसी यूरोपियन चैनल पर बैठूँ, चाहे लंदन में बैठूँ। ये अलग बात है कि मेरे लोगों को पूरा हक है कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मगर ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि पाकिस्तान ऑलवेज़ फ़र्स्ट। अभी जब मुझे इस अवार्ड की ऑफ़र आई और मुझे, आप यकीन करिए कि मेरे जितने भी फ़िल्म के शूट्स थे मैंने हॉल्ट पे रखे और सबसे पहले ऑलवेज़ पाकिस्तान फ़र्स्ट। मुझे कभी भी किसी पाकिस्तानी फ़िल्म की ऑफ़र आएगी तो मैं सबसे पहले वहाँ पर खड़ी होंगी। मैं जितनी भी तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, मुझे जितने भी थ्रेट्स मिले हों लाइफ में, बट मैंने कभी आज तक पॉलिटिकल असाइलम या इस तरह के किसी भी सोच या कॉन्सेप्ट को अपने सामने नहीं आने दिया। मैं पाकिस्तानी पैदा हुई हूँ, मैं मरूंगी भी पाकिस्तानी ही, और इंशाल्लाह ताला आई विल गो बैक। जहाँ तक बात है वापस ना जाने की, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत मान दिया, मुझे बहुत मोहब्बत दी, मगर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में जो एक वाइट रंग है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ मीन वो चंद एक लोग जो मेजॉरिटी के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी सोच मेजॉरिटी जैसी नहीं हो, मगर माइनॉरिटी जैसी तो है। मैं हूँ तो पाकिस्तानी, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो कायदे आज़म का पाकिस्तान बना था, एक सेक्युलर मुल्क, एक वो मुल्क जहाँ पे हर शख्स ओपिनिएटेड हो सकता है, जहाँ पे हर शख्स अपनी ओपिनियन को फॉलो कर सकता है। मैं उस पाकिस्तान की हूँ, मैं उस छोटे से ग्रुप को फॉलो करती हूँ जहाँ पे एक औरत अगर उसका ओपिनियन है तो वो उसके ऊपर बात करेगी, और पाकिस्तान को जवाब में उस औरत के ओपिनियन को इज़्ज़त देना है, उसको मान देना है। बिकॉज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कायदे आज़म ने औरत के बारे में और औरत को जो एहतराम और इज़्ज़त
इज़्ज़त दी थी उस एहतराम की मैं हकदार हूँ, और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा आई विल डेफिनेटली कीप डिमांडिंग फॉर दैट। आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो पाकिस्तान से एक दफ़ा बाहर गया, क्या पाकिस्तान से बाहर मुझे रोज़ी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, क्या करियर नहीं चल रहा, मगर फिर भी क्यों मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार जाती हूँ, लोगों से क्यों बार बार बात करती हूँ। आज अगर कोई शख्स मुझे क्रिटिसाइज़ करता है और मुझसे सवाल करता है, क्या मैं इस बात की ज़िम्मेदार हूँ कि मैं उसका जवाब दूँ? मैं चाहूँ तो मैं उसका जवाब ना दूँ, मैं चाहूँ तो मैं उनसे बात ना करूँ। मैं क्यों पाकिस्तानियों से आज भी बात करती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग मुझे समझें। मैं उनकी बेटी हूँ, आज भी मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और आखिरी दम तक मैं पाकिस्तान की बेटी रहूँगी। मैं वो औरत या वो मर्द नहीं हूँ जो एक मरतबा पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसको करियर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और वो पाकिस्तान से अपना राब्ता भी नहीं रखना चाहता। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे एंटरटेनर हैं जो पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, वो सिर्फ अपना काम करते हैं और पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं आते, दैट इज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस। बट मैंने अपना राब्ता ना कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तोड़ा है पाकिस्तान की, और ना कभी पाकिस्तान के लोगों से तोड़ा है। दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड आई शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। आई थिंक इनफ हैज़ बीन सेड एंड डन। वीना मलिक को जितना बैश किया जाना था, जितना उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाना था, जितना उसको तोड़ा जाना था, आई थिंक इनफ। I am your own daughter, I'm your own sister, I'm Pakistan's daughter. आप लोग मुझे थोड़ा सा तो मेरा हक बनता है कि आप लोग मुझे उतना बैकअप तो दीजिए, एंड आई वॉन्ट दैट। उसके लिए मैं आपसे झगड़ूंगी और मैं आपसे लेकर के रहूँगी। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम आपके पैशन की, आपके जज्बात की जो है वो कदर करते हैं। देखिए, ओपिनियन जो है वो अपना अपना है। वीना, अगर हम बात करें कुछ थ्रेट्स की, हमें अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज पाकिस्तान में जाने के लिए आपको कुछ थ्रेट्स हैं, वो क्या समझती हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान, फिर अभी उसके बाद आप काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान आप नहीं गई, ये उन्हीं थ्रेट्स की वजह से वो आप पाकिस्तान नहीं गई, और ये किन की तरफ से थ्रेट्स हैं आपको? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैंने कभी अपने इमोशंस को छुपाया भी नहीं है। मैं शायद ऐसी लड़की हूँ जो हर रात को सोने से पहले, लड़कियाँ होती होंगी, कोई अपने प्रिंस चार्मिंग का सपना देखती होगी, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं सोती हूँ तो मैं रात को ये सपना देखती हूँ कि मेरा स्कूल किस जगह पे हुआ करता था, मेरी इंडस्ट्री किस जगह पे हुआ करती थी, हम रात को कहाँ पर खाना खाने जाया करते थे, और मेरी गलियाँ और मेरे शहर कैसे हैं। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू व्हाट आई फील। पाकिस्तान का ख्वाब मैं रोज़ देखती हूँ, आई डेफिनेटली वांट टू गो देयर। मगर जहाँ तक बात है कि वाई आई एम नॉट गोइंग बैक टू पाकिस्तान, बहुत सारे लोग हैं जिनके आगे मुझे हमेशा पर्दा रखना पड़ता है, मगर आप लोग अपने हैं, मैं आप लोगों से तो अपने दिल की बात कर रही हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ कि हाँ, मैं मसरूफ़ हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मगर मेरी मसरूफ़ियत कभी मुझे पाकिस्तान से दूर नहीं रख सकती। हाँ, कुछ थ्रेट्स हैं मुझे, आप इनको इंडिविजुअल थ्रेट्स कह सकते हैं, आप उनको कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों से थ्रेट्स कह सकते हैं। मुझे लेटर्स आते हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा मुझे कहा है कि आप जब भी आएंगी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तान के सर्टन लोग हमेशा मुझे आज भी कहते रहते हैं, मीडिया के लोग, वीना यू कम बैक, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी हो, सो कम बैक टू पाकिस्तान। मगर आपको नहीं पता, हो सकता है कि पूरा का पूरा ग्रुप आपके साथ हो, मगर कोई एक इंडिविजुअल आके आपको हार्म कर सकता है। आई वांट टू लिव, आई वांट टू वर्क। मैं कोशिश करूँगी और मैं इंतज़ार करूँगी उस ख़ास वक्त का और उस स्पेशल मोमेंट का, व्हेन आई एम मेंटली रिलैक्स्ड, कि ये मेरा मुल्क है और इस मुल्क में मैं एज एन एंटरटेनर वापस जा सकती हूँ। ठीक है वीना, ये बताइए कि पाकिस्तान छोड़ने की वजह जो है वो क्या थी, और पाकिस्तान छोड़कर आपने इंडिया आकर, पाकिस्तान में काम की कमी नहीं है, पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में वो मेयार नहीं है, उस काम नहीं रहा जब आप लोगों ने शुरू किया, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि पाकिस्तान से हम लोग जो है तमाम, आप ले लें या दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ये हम लोग क्यों पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो दूसरे ममालिक में जाके काम करते हैं? हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, शोहरत ज़्यादा मिलती है, क्या है सिर्फ इस वजह से या कोई और भी वजूहत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम स्टार्स को, एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान से बाहर काम करें। आज आप पाकिस्तान के बिजनेसमैन को देखें, यहाँ की कम्युनिटी को आप देखें, डॉक्टर्स को देखें, इंजीनियर्स को देखें, सब लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सब लोग पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ्लॉरिश होने के चांसेस पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे एक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में, वो कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए, सिर्फ पाकिस्तान में काम करते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखिए, अगर आज
पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी और पूरे के पूरे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अगर सिर्फ पाकिस्तान में बैठेंगे तो ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का नाम कौन रोशन करेगा? आज अगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब सिर्फ पाकिस्तान में रहते और ग्लोबल लेवल पर जाकर काम ना करते तो पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्लोबल लेवल पे कौन रोशन करता? जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से शायद मैं वाहिद एक्ट्रेस हूं जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आई वेंट ग्लोबली। सो आज भी मैं जब यूरोप में, लंदन में या कहीं पर भी जाती हूँ तो क्या कहा जाता है? एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो बात यह है कि देखिए हर शख्स का अपना अपना एक मंजिल होती है, वो अपनी मंजिल के लिए काम करता है। मेरा शायद हिस्से में खुदा ताला ने ये लिखा था मेरे नसीब में कि मैं ग्लोबल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने के नाते काम करूँगी। मगर बात यह है कि मैं पाकिस्तान में भी काम करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को छोड़ने की वजह ये थी कि मैंने इस वजह को कभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। 2011 में जून में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। उस रोड एक्सीडेंट के बारे में मैं आज भी यकीन से नहीं कह सकती कि वो कोई सेटअप था या कोई मर्डर अटैम्प्ट था या वो जेन्युइनली कोई रोड एक्सीडेंट था। सो आफ्टर दैट रोड एक्सीडेंट आई डोंट नो समथिंग इनसाइड मी, मेरे गट ने मुझे कहा कि कुछ थ्रेट्स भी आ रहे थे, मुझे ईमेल्स आ रहे थे। सो आई फेल्ट लाइक फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टे। सो मैंने अपना घर छोड़ा और आई थिंक मेरा घर पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस था वहाँ पे, और जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। बहुत तकलीफ़ होती है अपने देश को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, मगर मेरी तमन्ना है कि मैं वापस जाऊँ और इस पीस ऑफ माइंड के साथ जाऊँ कि मैं वहाँ पर सेफ़ हूँ। ठीक, हमारे में कॉलर मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से? जी जी मेरा नाम शिराज है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। सर क्या फरमाइएगा? मैं अभी वीना मलिक साहिबा की बातें सुन रहा था। काफ़ी बातों से मैं एग्री भी करता हूँ कि इनको इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। ठीक, मुझे फ़ोन करने की जो सबब बना वो बात ये थी कि थोड़ी देर पहले इन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग और उसमें वाइट कलर माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात की, और साथ ही बड़ी अच्छी बात की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कायद आज़म ने औरत को एहतराम का हक दिया है, तो वो मिलना चाहिए। मैं वीना मलिक साहिबा से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ये भी हुक्म दिया है कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने जिस्म को ढांकें। ठीक, शाह साहब आपका सवाल पहुंच गया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ आ गई, वो पिक्चर्स के हवाले से आप बात करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी लाइनअप है, ये ज़रूर हम जो है वो ये सवाल पूछेंगे वीना से और ज़रूर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब कहाँ से? जी सर मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, नहीं मेरा नाम है, तो मैं क्या वीना जी से बात कर सकता हूँ? जी जी सवाल कीजिए प्लीज़। सर वीना जी से पूछना है, मैं नॉर्मल सा एक सवाल है कि वीना जी ने अभी कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, तो आप प्लीज ये मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तानी बेटी होने का कितना हक अदा किया। अभी आपका देखा था वो सीजन 4 जो बिग बॉस का सीजन था, तो उसमें हिंदुस्तान की बेटियां भी थी और पाकिस्तान की बेटी भी थी, और वहां पर ये बताइएगा कि पाकिस्तानी बेटी और हिंदुस्तानी बेटी में क्या। बिल्कुल आपका आ गया और ये हम इस पे डेफिनेटली वीना का मौक़िफ़ लेंगे। आपका सवाल है और ये इसमें शामिल करना हमारा फ़र्ज़ है। अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब है कहाँ से? जी मैं हिना बात कर लंदन से। मुझे वीना को थोड़ा बेस्ट ऑफ लक करना था। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वीना, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मुझे अभी बस आपकी बात सुनी ना कि लाइक लोग कीचड़ उछालते हैं और आप पाकिस्तान ही जाना चाहती, तो इस बात में मैं आपको सपोर्ट करती हूँ कि वाकई ही लोग कीचड़ उछालते हैं और अपने गिरबान में नहीं जानते हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना ये बहुत बड़ी आपकी बड़ी बात है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी फ्यूचर के लिए, और अपना काम जारी रखें। इसमें कोई बात नहीं है, सारे मुल्क में सारे इवन सारी वर्ल्ड में लोग जाते हैं और काम करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं करेंगे हमें आप जगह काम कर रहे हो या आप कहीं और पे कर रहे हो, लेकिन आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहे हो ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपकी कॉल का, आपका मौक़िफ़, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं। हेलो, अच्छा जी हमारे दरमियान वक्त आ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद 2 अहम तरीन सवालात जो कि मोहतरम नाज़रीन आपकी तरफ से ही हैं, उसके बाद हम वीना के साथ जो है दोबारा गुफ्तगू करते हैं एंड इसके बाद हमें मोहतरम ताहिर अली साहब जो कि चेयरमैन है वीनस टेलीविज़न के, वो ज्वाइन करेंगे हमारे पैनल में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।